ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड एवरीवन वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज। ओके, आप सबको पता ही है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है, वेर इट इज, जिसका नाम है वे टू सक्सेस। और यहाँ पे आपको एक सीरीज मिलेगी। कौन सी? कोर जावा की। तो आपको इसको फॉलो करना है। देखो, ये वाली सीरीज कोर जावा फॉर बिगिनर्स, इसमें मैंने ऑलरेडी लगभग 4 से लेकर 5 वीडियो कवर किए हैं, जिसमें हमने जावा होता क्या है, फिर जीडीके जेआरई जेवीएम होता क्या है, जावा का पहला प्रोग्राम किया है हमने, वेरिएबल डेटा टाइप पढ़े हैं और ऑपरेटर पढ़े हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हमने इसमें करा है। आप अगर नए हो तो आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और फिर आज की वीडियो को देखना है। ठीक है, अगर आपको पता है ये ऑलरेडी, तो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। आप बोले सर हम तो पहली बार जावा पढ़ रहे, हमें कैसे पढ़ा पता? तो मैं कहता हूँ आपको पता है। क्यों? आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्यों? सी सी प्लस प्लस में ये था। यस, बिल्कुल था। कैसे? आपने इफ सुना है, इफ एल्स सुना है, फॉर लूप सुना है, मतलब आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पता है। तो जावा में अलग कुछ नहीं है, वही है, वही है। बताओ आपको। ठीक है, देखो, इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, सब कुछ वही है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर किसी ने आपको पूछा कि इसकी डेफिनेशन बताओ, किससे आप कहोगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स? इसके नाम ही है गाइस, देखो, कंट्रोल फ्लो मतलब अगर मुझे मेरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना मतलब, अरे भाई मुझे क्या करना है, मैं जैसे कहूंगा वैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। राइट? हम किसी को कंट्रोल करते हैं ना, हमारे पेरेंट हमको हमको कंट्रोल करते हैं, मतलब वो जैसे कहेंगे वैसे हम करते हैं। राइट? अब कुछ लोग हैं, उनका मानना नहीं मानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, बट पेरेंट हमें कहते हैं ऐसा कर, हम वैसे करते हैं। हमारे टीचर हमें कहते हैं ऐसे करो, हम वैसे करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं ना। तो वैसे ही जावा ने कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। जावा बोलता है अगर तुझे तेरा प्रोग्राम कंट्रोल करना है, देन यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल हो गई। व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स? देखो, अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, क्या बताओगे आप? यू नीड टू से, you need to say control flow statements means if if i want to if I want to control the flow of my program execution, flow of my program execution, then go for control flow statements. It is very easy guys। अगर आपको आपके प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, टॉप से लेकर बॉटम तक। सबसे पहले टॉप से स्टार्ट होता है, बॉटम तक एग्जीक्यूट होता है। ओके, बट उसमें मुझे कंट्रोल करना है फ्लो, टॉप से बॉटम तक नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए, बीच में ही रुकना चाहिए, या बीच में से उसने छलांग मारनी चाहिए लास्ट में। ऐसे कुछ तो मुझे हरकतें करनी है, देन गो फॉर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इट इज वेरी इजी, दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, मतलब ओवरऑल क्या, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना। ओके, ठीक है। तो देखो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में जावा कौन कौन से स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है वो भी बताओ सर। तो इसमें बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के 3 मेन टाइप हमारे पास है, या जावा प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? अब देखो, 3 मेन टाइप्स। सबसे पहला ये वाला, देन सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे हम, और थर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले वाला कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जावा ने प्रोवाइड किया है, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कौन सा है रे बाबा? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सेकंड कौन सा है? सेकंड है
इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इटरेटिव, या इसे हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। आपने सब कुछ सुना है, सब कुछ ये सुना है, आपने सुना है कि नहीं? और लास्ट में होता है दैट इज ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ओके, ये तीन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है जावा इन द केस ऑफ कंट्रोल फ्लो। अगर आपको आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करना है देन गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। सर इस कंडीशनल में कौन कौन से होते हैं, इटरेटिव या लूपिंग में कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफर में कौन कौन से, वो भी बताओ। स्पेलिंग पे मत जाओ, स्पेलिंग गलत हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, उसमें कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात है, स्पेलिंग कुछ भी हो, बट प्रैक्टिकल करते हो तो स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? मैं कॉन्सेप्ट की, थेरोटिकल की बात कर रहा हूँ, ओके? ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव, ट्रांसफर, हम हर एक पे आएंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से, ठीक है? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो इसके लिए मैं नया ओपन करता हूँ पेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर दी कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय जावा। व्हाट आर दी conditional statements provided by the Java. Conditional statements, very important topic, और we can say very easy, बहुत इजी, आप सबने इसे सुना है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हम ऐसे करने से बेटर है इसमें ही यूज करेंगे, ऐसे इस बक्से में, ठीक है? थोड़ा आपको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहला होता है गाइस, सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है कौन सा, आप बताओ मुझे। सबसे पहले होता है इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट्स। कौन सा होता है? इफ स्टेटमेंट्स। सर कैसे होता है इफ स्टेटमेंट, इसका भी थोड़ा सा बताओ। इफ स्टेटमेंट सबने सुना है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है देखो, इसका सबसे पहले डेफिनेशन बताना चाहूंगा मैं। इफ आई वांट टू, if I want to execute, execute some block of statements, some block of statements on the basis of, on the basis of condition result, अरे भाई क्या हुए, condition result, then go for, then go for if statements। देखो बहुत सिंपल, अगर मुझे मेरा कुछ कोड दैट इज एग्जीक्यूट करना है, कुछ सम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब कोड, बट किसके बेसिस के ऊपर? कंडीशन रिजल्ट। हम इसमें प्रोवाइड करेंगे कंडीशन। बोले सर कंडीशन, यस, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है ना कंडीशन चेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, हम उसका यूज करेंगे। लॉजिकल है उसका यूज करेंगे और कंडीशन बनाएंगे। कैसी कंडीशन? 10 20 से छोटा है क्या, 10 20 से बड़ा है क्या, इक्वल है क्या, कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं? यस। तो वैसे अगर मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं कंडीशन के बेस के ऊपर, देन गो फॉर इफ स्टेटमेंट। सर इसका सिंटैक्स बताओ। बहुत सिंपल होता है इसका सिंटैक्स, देखो इसमें होता है इफ, क्या है रे बाबा, इफ इज अ कीवर्ड, और इसके अंदर सिंपल ब्रैकेट के अंदर होता है कंडीशन, इसके अंदर होता है कंडीशन, और इसका ये ओपन ब्लॉक और यहाँ पे क्लोज ब्लॉक, दैट्स इट। और इसके बीच में क्या रे बाबा, इसके बीच में आपको लिखना पड़ता है आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या कोड बोल सकते हैं, दैट इज सिंटैक्स, वेरी सिंपल सिंटैक्स। इफ के अंदर कंडीशन होगा। अब ध्यान से सुनना इसका एग्जीक्यूशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कंडीशन ट्रू तभी कोड एग्जीक्यूट होगा। कैसे? अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर सर कंडीशन ट्रू नहीं तो, कंडीशन फॉल्स हो गई तो नहीं होगा। इन द केस ऑफ कंडीशन फॉल्स,
योर कोड विल नॉट एग्जीक्यूट विच इज इनसाइड इन द इफ ब्लॉक। इसके ब्लॉक में जो कोड है ना, इस ब्लॉक में किसका है, इफ का है। एक कंडीशन ट्रू हो गई तब भी एग्जीक्यूट होगा। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल बताओ, चलो हम उसके लिए जाते हैं इक्लिप्स की तरफ। आपको मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ अच्छा सा। चलो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, नया प्रोजेक्ट। चलो कैसे, फाइल, न्यू, आपको पता है मैंने बताया है, ऑर्डर पे जाना, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट, राइट। फिर यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, पैकेज, डबल क्लिक करो यहाँ पे एसआरसी पे। कैसे पैकेज, एसआरसी पे राइट क्लिक, अरे कहा गया रे, एसआरसी पे राइट क्लिक, देन न्यू, देन पैकेज, बहुत सिंपल। और यहाँ पे पैकेज को नाम देते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल पढ़ रहे हैं ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर एक क्लास बनाता हूं मैं, राइट क्लिक न्यू क्लास। ये बोलना ही नहीं है, राइट क्लिक कहा क्या मैंने, पैकेज के ऊपर, ओके। और इसको क्लास को नाम दिया डेमो। चलो ये बन गया हमारा क्लास, सबको दिख रहा है, राइट। इसके अंदर लेंगे हम मेन मेथड, ओके। आपको टाइप करनी है मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड में से, ठीक है। शॉर्टकट तो है इसका, बट शॉर्टकट यूज नहीं करना है। एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर आपको क्या करना है गाइस, आपको इसको टाइप करना है। टाइप करोगे तो बाद में आपको आ जाएगा, राइट। अभी कॉपी पेस्ट की आपको अगर आदत लग गई तो सही नहीं है, ठीक है। चलो तो हम यूज करने वाले इफ स्टेटमेंट। क्या है सिंटैक्स इसका, देखो जरा। इफ कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट, नहीं तो नहीं। ओके बहुत सिंपल, देखो इफ, अब इसमें मैंने कंडीशन लिखा। सपोज हमारे पास बुलियन डेटा टाइप था, राइट। बुलियन में कौन सी वैल्यू स्टोर होती थी, ट्रू या फॉल्स। तो हम इसमें कंडीशन देते हैं ट्रू, ऐसे दे सकते कि नहीं, दे सकते। मैंने दिया ट्रू, और यहाँ पे लिखा इस पे कुछ कोड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। क्या लिखा है देखो गाइस, मैंने ट्रू लिखा। ट्रू मतलब इसमें से कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, ट्रू ही तो है। हमने डायरेक्ट ट्रू लिखा है, तो ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बिकॉज इफ कंडीशन क्या है, ट्रू है। देखो आप बोले सर एक कंडीशन है, यस। देखो ट्रू लिखो या कंडीशन ट्रू कर दो, एक ही है कि नहीं। चलो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाओ। चलो मैंने रन किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, यू विल गेट हेलो। क्यों मिला, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ मैं लिखता हूँ फॉल्स, फॉल्स भी है ना हमारे पास एक वैल्यू बुलियन की, फॉल्स लिखा। अब मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, देन यू विल गेट नथिंग। आपको ये ही नहीं, कंसोल ही नहीं मिल रहा है, क्यों, अरे भाई कुछ प्रिंट करने के लिए है ही नहीं, तो कंसोल काय का आएगा, राइट। आप बोले सर हमें नहीं लग रहा है कंसोल नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखो इफ के बाहर कुछ लिखता हूं मैं, इफ के बाहर लिखता हूं मैं, इफ के बाहर इसमें लिखा, ठीक है। किसके, इफ कंडीशन के बाहर है, मतलब ये तो इफ ट्रू हो या फॉल्स हो, ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। चलो रन करता हूँ, देखो इफ के बाहर आ गया, मतलब इसका और इफ का लेना देना है क्या, बिल्कुल नहीं। ये ट्रू है तो हेलो आएगा, फॉल्स है तो हेलो नहीं आएगा। हेलो क्यों नहीं आया, बिकॉज इफ कंडीशन इज फॉल्स ना, राइट। ये तो आना ही आना है, बिकॉज ये इफ के बाहर है। देखो इफ का संबंध कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये अदर कोड है, राइट। तो सपोज इसमें मैंने कंडीशन आपको देता हूं मैं 10 <20, ये भी कंडीशन है। अब मुझे बताओ 10 20 से छोटा है क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, बुलियन में आउटपुट आता है ना, राइट। इसका आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि 10 20 से छोटा है। और ट्रू मतलब क्या, कंडीशन ट्रू, आपको हेलो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलना है। देखो हेलो मिल गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। हेलो भी मिल गया, और ये तो मिलना ही मिलना है, क्यों मिला, ट्रू है ना। और देखो मैंने क्या, 10 <20। अब बताओ 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं ना सर जी, ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स मतलब कंडीशन फॉल्स, यू विल नॉट गेट आउटपुट इनसाइड दी, इसमें जो ही नहीं मिलेगा। देखो हेलो नहीं मिला, इफ के बाहर का ब्लॉक, मतलब ये इफ के बाहर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है।
समझ में आ रहा है व्हाट इज इफ? बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कहाँ पर, सी में, सी प्लस प्लस में, राइट? अगर आप यहाँ पे वेरिएबल लेके करोगे तब भी यही है कि नहीं? सपोज मैंने वेरिएबल ली इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे मैंने 10 20 नहीं यूज किया, मैंने किया a लेस देन b। एक ही है कि नहीं रे बाबा? ये यूज करो या 10 यूज करो, ये में ही 10 है कि नहीं? देखो 10 20 से छोटा, ये चेक कर रहे हैं हम, ये इसमें भी क्या आएगा? हेलो आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है कि नहीं? राइट? ये यूज करो या बी यूज करो, या 10 यूज करो 20 यूज करो, डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? या डायरेक्ट ट्रू यूज करो या फॉल्स यूज करो, तीनों केसेस मैंने बताया आपको, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो। इस ट्रू को भी हम एक बुलियन वेरिएबल में ले सकते हैं। सपोज मैंने लिया बुलियन, बुलियन, और यहाँ पे लेगा इज मैरिड, ऐसा वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे लिखा ट्रू। ओके, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इज मैरिड, ये वेरिएबल दिया। अब मुझे बताओ इज मैरिड, ये वेरिएबल में वैल्यू क्या है? ट्रू। मतलब ये क्या है? कंडीशन ट्रू है कि नहीं? ट्रू है, आउटपुट आएगा हेलो, आएगा कि नहीं? या लिखो मैरिज हुआ है, हुआ है, राइट? इज मैरिड ट्रू है तो मैरिज हुआ है, मिला आउटपुट आपको। अगर मैंने इसको फॉल्स किया, फॉल्स किया मतलब ये फॉल्स हो गया, तो मैरिज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, आपको नहीं आएगा आउटपुट। देखो इफ के बाहर का ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। गॉट इट? केसेस समझ में आ रही है क्या आपको? केसेस समझ में आ रही है क्या? बहुत सिंपल। ओके, आई थिंक आपको इफ समझ में आया है। कौन सी भी कंडीशन आप चेक कर सकते हो इसमें, आपको रिजल्ट मिलने वाला है अगर कंडीशन ट्रू है। अगर फॉल्स है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसके बाहर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? ओके, ये हो गया इफ। सर इफ जैसा और क्या होता है? इफ जैसा एक और होता है जिसका नाम है इफ एल्स। क्या होता है? इफ एल्स, सेकेंड कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये क्या है, कब एग्जीक्यूट होता है, क्या करता है? देखो जैसे इफ होता है वैसे ही इफ एल्स होता है, बट इसमें एल्स आ गया ज्यादा, राइट? इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इफ आई वांट टू execute some block of statements on the basis of condition result। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंडीशन के रिजल्ट के बेसिस पर ही आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन रिजल्ट, इफ द कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट is true, then if block will be execute. If the condition is false, then condition अगर false हो तो, if the condition is false, then else block will execute। ध्यान से देखना, बहुत बड़ा डेफिनेशन लग रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर से पढ़ो। इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट सम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन रिजल्ट, मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है मेरा, बट वो कंडीशन के ऊपर होना चाहिए। ये इसी कंडीशन है, वो सेटिस्फाई है तब एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो दूसरा कोड मैं दे दूंगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट? मतलब मेरी कंडीशन है कि भाई मेरा फ्रेंड मेरे साथ होना चाहिए मूवी के लिए, तभी मैं मूवी को जाऊंगा, या फ्रेंड या आपका कोई हो सकता है और, ठीक है, उसके साथ वो अगर हो तो ही मैं मूवी को जाऊंगा, नहीं तो सेकंड प्लान इसमें है। बट इफ में वो था क्या? नहीं, वो है तभी मूवी को, नहीं तो कैंसिल, मूवी नहीं। बट इफ एल्स क्या बताता है? अरे भाई वो है तो मूवी को जाऊंगा, वो नहीं है तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। एल्स एल्स है ना हमारा, हमारे पास एल्स पार्ट, समझ में आ रहा है? देखो कंडीशन है, कंडीशन के रिजल्ट के बेस पर कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। इफ द कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू हो गई, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब मूवी को हम जाएंगे।
बट अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, मतलब कहीं और हम जा सकते हैं। बट मूवी को जाने के लिए कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या हो सकता है? इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल। इसका सिंटैक्स हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंटैक्स सिंपल इफ, इफ के अंदर कंडीशन और इसका ब्लॉक होगा, राइट। इसमें भी कोड होगा आपका, और इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे होगा एल्स पार्ट, और एल्स के नीचे भी आपका यहाँ पे ये ब्लॉक होगा। ये बहुत नीचे गया गया रे। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे भी आपका होगा कोड ही होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपका होगा कोड। बट इस केस में ध्यान से देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। बहुत बिगिनर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसको देख रहे हैं, ध्यान से देखो गाइस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या होता था, कंडीशन ट्रू तब ये एग्जीक्यूट होता, फॉल्स में कोई पार्ट नहीं है इसके लिए, यहाँ पार्ट है, फॉल्स हुई तो यहाँ पे पार्ट है। ओके, ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सर इसका प्रैक्टिकल बताओ। चलो, हमारे पास यही है हमारा डेमो क्लास, इसमें हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। ओके, और अब हम इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे इफ एल्स यूज करेंगे। कैसे? इफ में कंडीशन देखो यहाँ लिखा मैंने ट्रू, पहले जैसे ही ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में मैंने प्रिंट किया कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे एल्स पार्ट भी है कि नहीं, एल्स कीवर्ड यूज करो और इसका भी ब्लॉक होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंडीशन फॉल्स, वेरी इजी। ठीक है, चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। मैंने इसको रन किया, क्या आएगा गाइस आउटपुट? कंडीशन ट्रू। क्यों आया आप भी बताओ? कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब इस ब्लॉक का, इसका कोई लेना देना है क्या रे बाबा ट्रू में? नहीं ना। बट अगर ये फॉल्स हुआ तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट। देखो कंडीशन फॉल्स, ये वाला आउटपुट आ रहा है, क्यों? कंडीशन फॉल्स है ना बाबा, है कि नहीं, राइट। वही एग्जांपल हम लेते हैं 10 <20। देखो इस केस में कंडीशन कैसी है, 10 20 से छोटा है तो कंडीशन इज ट्रू। क्या आउटपुट आएगा? ये आउटपुट आएगा कि नहीं? देखो कंडीशन ट्रू, राइट। और अगर मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी तो क्या आउटपुट आएगा? ये वाला कंडीशन फॉल्स। देखो जो भी आप यहाँ लिखोगे वो आउटपुट आपको मिलने वाला है। मतलब कंक्लूजन क्या है, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक वाला ब्लॉक मतलब ये वाला, अगर कंडीशन फॉल्स तो ये एल्स वाला ब्लॉक। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, है कि नहीं? आपको दो नंबर चेक करने हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप कर सकते हैं कि नहीं? हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए, देखो ए बी, इसमें बड़ा कौन सा है मुझे चेक करना है। मैं आ गया है पर, और यहाँ पे लिखा मैंने ए ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो क्या रे बाबा, ए इज ग्रेटर, यहाँ पे लिखो बी इज ग्रेटर, जो बड़ा है आपको आउटपुट मिलेगा बी इज ग्रेटर। अब आप ही बताओ, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? ए ग्रेटर देन बी, 10 20 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स है ना, तो आउटपुट क्या आएगा? बी इज ग्रेटर। देखो बी इज ग्रेटर, और कौन ग्रेटर है? बी ग्रेटर है ना, राइट। कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, क्यों? अरे भाई ये बी से बड़ा नहीं है, आप बोल रहे हो ये बी से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, बी इज ग्रेटर आउटपुट आ गया। क्लियर? बहुत सिंपल है कि नहीं? इफ एल्स इफ, क्लियर है कि नहीं? आप ऐसे आपको यूज करना है इफ एल्स। ओके, इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखेंगे इफ एल्स के, बट अभी कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसके बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हो। एक प्रोग्राम होता है देखो, एज अगर 18 से ऊपर है तो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, आप बना सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे इंटीजर एज
अगर 18 है, यहाँ पे आप चेक कर दो, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, अगर ऐसा है तो क्या वो इलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, राइट। यहाँ पे क्या लिखो, इलिजिबल फॉर वोट, और नहीं है तो नॉट इलिजिबल, नॉट इलिजिबल, राइट। तो एज क्या है अब 18, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इलिजिबल है, राइट। देखो, इलिजिबल फॉर वोट, अगर मैंने यहाँ पे एज लिखी 9 साल, तो आउटपुट क्या आएगा, नॉट इलिजिबल। क्यों, 9 18 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आ रहा है, इफ एल्स भूलना नहीं है, ठीक है। जिनको गाइस पता है ये सारी चीजें, वो बोलोगे कितना इजी बता रहे हो सर आप, कितना इजी। बट गाइस देखो, हमें जब कुछ चीजें आती है तो हमें इजी लगती है, बट कई जनों को ये पता ही नहीं होता, नॉन आईटी वाले बच्चों जो होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता ही नहीं होता। तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा गाइस, बहुत इजी है प्रोग्रामिंग, कुछ भी हार्ड नहीं है। हम इस लेवल से गए ना तो बहुत इजी है, इस लेवल से हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए। तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने बताने का ट्राई किया है। ओके, ये हो गया इफ और ये हो गया इफ एल्स। अब तीसरा, तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड किया है जावा ने, वो कौन सा है, वो है गाइस कौन सा, एलसिफ। ओके, एलसिफ स्टेटमेंट्स। इसके लिए मैं नया पेंस लूंगा, यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा गाइस, नेस्टेड इफ, सॉरी नेस्टेड उसके बाद है एलसिफ, इफ एल्स, इफ एल्स। देखो ये वाला थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसे, बहुत ही छोटा हो गया ये, कौन सा है अब, इफ एल्स, इफ एल्स, मतलब इसे एल्सिफ बोला जाता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स कैसे होता है वो देखो, इसका सिंटैक्स होता है guys, बहुत सिंपल। इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले इफ कंडीशन आती है, हम सबको पता है। कंडीशन के बाद इफ का ब्लॉक आता है, राइट। इफ के बाद आता है, आप देखो, इसमें हम बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन। ओके, ये यूज इसीलिए किया जाता है, देखो, इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तब जब हमें एक ही स्टेटमेंट चेक करनी है, तो एक ही कंडीशन चेक करनी है, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट हो। इफ एल्स का भी यूज करते हैं हम, हमारी एक ही कंडीशन है, बट हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक चाहिए, तब हम ये एल्स यूज करते हैं। बट इफ एल्स कब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब मेरे पास कंडीशन बहुत सारी है, हर एक कंडीशन को चेक करना है मुझे, हर एक कंडीशन को। जैसे एग्जांपल बताओ सर, बहुत सारी कंडीशन है मुझे तो, मैं एग्जांपल वही लेता हूँ, मुझे मूवी को जाना है, मूवी देखने के लिए जाना है, बट मेरी एक कंडीशन है, मेरा फ्रेंड होना चाहिए मेरे साथ। ओके, पहली कंडीशन होगी मेरा फ्रेंड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, मेरा फ्रेंड तो होना चाहिए, बट मेरा बहुत, क्या बोलते हैं, करीब वाला फ्रेंड सौरभ, वो होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन फ्रेंड होना चाहिए, पहली कंडीशन तो फ्रेंड होना चाहिए, उसके बाद सौरभ ही होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। ओके, सौरभ भी होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड कंडीशन मेरी है, ये है कि मेरी मूवी का टिकट सौरभ ने खरीदना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब 3 कंडीशन हो गई। बट सबसे पहली क्या, सबसे पहले थी फ्रेंड होना चाहिए, उसके बाद सौरभ होना चाहिए, उसके बाद मेरी मूवी का टिकट उसने खरीदना चाहिए, तब मैं मूवी को आऊंगा, ठीक है। अगर फ्रेंड नहीं है तो मूवी को नहीं, कहीं क्रिकेट खेलने को चलो। ओके, फ्रेंड है, सौरभ है मेरे साथ, बट वो टिकट नहीं खरीद रहा है, सौरभ है, नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी कहीं और चलो, राइट। मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। इसके बाद एलसिफ, और यहाँ पे आएगी गाइस कंडीशन, यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे आपको मिलेगी, इसका भी ब्लॉक होगा। आपको कितनी भी कंडीशन लगा सकते हो, मैं मुझे एक और लगानी है, एक और एलसिफ यहाँ पे भी,
कंडीशन, यू कैन टेक नंबर ऑफ कंडीशन, बट लास्ट में होना चाहिए एल्स। यहाँ पे लास्ट में लिख दो एल्स। दिस इज व्हाट, इफ, एल्स इफ, एल्स। देखो इफ है, एल्स इफ है, लास्ट में एल्स है। बट इसका एग्जीक्यूशन आप ध्यान से सुनना, इस सब में कोड होगा। यहाँ कोड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, कोड होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, कोड ही होगा, और लास्ट एल्स में भी कोड ही होगा, कोड ही होगा यहाँ पर भी, राइट। बट इसका एग्जीक्यूशन सर बताओ, एग्जीक्यूशन ध्यान से देखो कैसे होता है। इसका एग्जीक्यूशन होता है, अगर आपकी ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई ना, ये वाली, तो आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रोग्राम एग्जिट। आप बोले सर ये नीचे वाली कंडीशन, बिल्कुल नहीं एग्जीक्यूट होगी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये फॉल्स हो गई तब भी कंपाइलर इस एल्स इफ कंडीशन को देखता है। ध्यान से सुनना, ये फॉल्स हो गई तब कंपाइलर इस कोड में नहीं जाएगा, इसको देखेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू निकली तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम एंड। इसके नीचे वाली नहीं देखेगा, अगर ये ट्रू है तो, ये ट्रू हो गई, कोड एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम एंड हुआ। अगर ये फॉल्स हुई तो भी ये आ जाता है, इसे चेक करेगा, ये फॉल्स हुई, लास्ट वाला क्या है, एल्स, ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तब भी एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा और फिर प्रोग्राम क्लोज। अब बोलो सर नीचे नहीं आएगा, नहीं, ट्रू के बाद नीचे नहीं आएगा, फॉल्स के बाद नीचे आता है, ट्रू के बाद नहीं। देखो ये ट्रू हो गई, एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम एंड। ये फॉल्स हो गई, ये चेक करेगा, ये फॉल्स हुई, ये चेक करेगा, ये भी फॉल्स, एल्स। इट्स वेरी वेरी इजी। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली देखने से जल्दी समझ में आता है। देखो अब मैं इसको हटाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लिया, यहाँ पे मैंने लिया ट्रू, इसमें लिखा ट्रू, ओके। इसके बाद एक और कंडीशन लिखा मैंने, एल्स इफ, इसमें भी लिखा ट्रू, और इसमें लिखा एल्स इफ ट्रू, और इसके बाद लास्ट में लिखा एल्स। बस एक ही कंडीशन, दो ही कंडीशन ली, एक ही वाला, एक एल्स इफ वाला। अब इसमें देखो कैसे, ये क्या है रे बाबा, ट्रू है, मैंने बताया था। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एंड। ये नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ट्रू भी हो तब भी एग्जीक्यूट नहीं होता। देखो आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा सिर्फ, देखो, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और डायरेक्ट प्रोग्राम आपका यहाँ पे एंड हो गया, राइट। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये हो गया फॉल्स। अब फॉल्स हुआ है, अब यहाँ पे कंपाइलर आता है, इसे चेक करता है, ये क्या है, ट्रू, तो इसको एग्जीक्यूट करता है और क्लोज। देखो एल्स इफ ट्रू, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये फॉल्स है ना, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम एंड। ये भी फॉल्स हुआ तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बचा क्या, एल्स। इसके लिए कंडीशन ही नहीं होती, सब कुछ फॉल्स, मतलब एग्जीक्यूट होगा एल्स, यू विल गेट आउटपुट। इट इज वेरी इजी। अगर एक और कंडीशन बढ़ा दी तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ, और यहाँ पे लिखा सपोज ट्रू, यहाँ पे लिखा आदि। अब देखो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू निकली तो ये एग्जीक्यूट होगा, देखो आदि आउटपुट मिलेगा। बट इट मतलब ट्रू जहां मिले वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन करके, ओके। अगर ये भी फॉल्स हुई तो लास्ट में क्या रहेगा, एल्स, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट। मतलब कंक्लूजन क्या है, इफ एल्स इफ में कंडीशन बहुत सारी दे सकते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, मेरे पास तीन नंबर्स है, इंटीजर ए 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू 30। इसमें से मुझे ग्रेटर नंबर चेक करना है, ग्रेटर नंबर मुझे चेक करना है, कौन सा है ग्रेटर मुझे बताओ, सी ग्रेटर है कि नहीं, तो मुझे चेक करना है। हाउ कैन चेक, बाय यूजिंग एलसिफ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कंडीशन लिखूंगा मैं ए, अगर ग्रेटर है बी से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है बी से, एक और कंडीशन उसके लिए मैं दूंगा एंड आप है कि नहीं, एंड यूज करूंगा, मैं लिखूंगा बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है सी से,
दो कंडीशन। आपको एंड पता है, ऑपरेटर हमने देखा है ऑपरेटर, राइट। अगर ये बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, सॉरी कंडीशन गलत हो गई, हाँ, ये बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, इन दो केस में कौन बड़ा हो जाएगा इसे, इन दो केस में अगर ये बड़ा है तो ए इज ग्रेटर, राइट। मतलब देखो सिंपल है ना, ये बी से भी बड़ा है और ये सी से भी बड़ा है, अगर ऐसा है तो ये बड़ा है, मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू कब होगी, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। एंड कहता है लेफ्ट हैंड साइड का भी ट्रू कंडीशन ट्रू, राइट हैंड साइड का भी कंडीशन ट्रू। ट्रू टेबल पता है आपको, दोनों ही ट्रू, तब भी कंडीशन ट्रू होगी इफ वाली, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। एक भी फॉल्स हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ एलसिफ में लिखता हूं मैं एक और कंडीशन, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ए एंड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है सी। इस केस में, इस केस में बी ए से भी बड़ा होगा, बी सी से भी बड़ा होगा, तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा कौन बड़ा है फिर, बी इज ग्रेटर। ओके, और ये सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, और लास्ट में कौन बचा, सी बचा, तो मैं बोलूंगा अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो कौन बड़ा रहेगा, सी इज ग्रेटर। दैट्स इट, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। सिंपल किया हमने। अब देखो कैसे एग्जीक्यूशन होता है। 10 ए की वैल्यू, बी की 20 है, 20 है, सी की 30। ए मतलब 10 बड़ा है बी से, 20 से बड़ा है क्या ये, नहीं ना, 10 20 से बड़ा नहीं, यही फॉल्स हो गया, आगे चेक ही नहीं करेगा, यही फॉल्स हो गया ना, राइट। तो सीधा आएगा यहाँ पे एलसिफ, बी ग्रेटर देन ए, देखो बी 20 है, ए 10 है, 20 ग्रेटर देन 10 रो है। आगे आ जाओ, बी ग्रेटर देन सी, 20 ग्रेटर देन 30, नहीं ना, 20 बड़ा नहीं है 30 से, तो ये ट्रू ये फॉल्स, मतलब ये भी फॉल्स, एंड कहता है, तो बचा क्या, एल्स। तो आउटपुट आएगा सी इज ग्रेटर, और ग्रेटर कौन है, सी ग्रेटर है। देखो सी इज ग्रेटर, समझ में आ रहा है, दोनों ही फॉल्स हो गए, एल से वैल्यू चेंज कर दो, मैंने इसकी की 100, इसकी की सपोज 20 और इसकी की 30, तो अब कौन बड़ा है, ए। आउटपुट मिलेगा ए इज ग्रेटर। देखो ए इज ग्रेटर क्यों मिला, बिकॉज यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन बी, 100 ग्रेटर देन 20 ट्रू है, ए ग्रेटर देन सी, 100 ग्रेटर देन 30 ट्रू है, दोनों ही ट्रू, मतलब दिस ब्लॉक विल बी ट्रू, you will get output is greater। क्लियर, ओके। ठीक है, तो चलो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, हम इस वीडियो में यही तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ, और उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट है जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बताता है, वो हम देखेंगे। तब तक आप मुझे फॉलो करना मत भूलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।